तो चलिए शुरू करते हैं एक ज्यामितीय जासूसी। और हमारा केस है ये गोल सा दिखने वाला वृत्त। अरे, ये जितना सीधा साधा लगता है ना, उतने ही गहरे राज छिपाए बैठा है। तो तैयार हो जाइए, आज हम जासूस बनकर इसके सारे राज खोलने वाले हैं। हमारी जासूसी की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से होती है। जरा सोचिए, एक सर्किल के अंदर सबसे लंबी एकदम सीधी लाइन कहाँ और कैसे खींची जा सकती है? बस यही सवाल हमारी आज की पूरी खोज का बेस बनने वाला है। अब देखिए, किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह हमें सुरागों से शुरू करना होगा और हमारा पहला सुराग है एक शब्द, जीवा। चलिए पता लगाते हैं कि ये आखिर है क्या और हमारे इस रहस्य को सुलझाने में ये कैसे काम आएगा। तो हमारा पहला सुराग है जीवा। अब ये जीवा क्या भला है? बहुत सिंपल है। देखिए, सर्कल पर कहीं भी 2 पॉइंट ले लीजिए और उन्हें एक सीधी लाइन से जोड़ दीजिए। बस हो गया। इसी लाइन को कहते हैं जीवा। यह हमारी जासूसी का, समझ लीजिए, पहला बड़ा सबूत है। अब जीवा के बारे में मजेदार बात यह है कि सारी जीवाएं एक साइज की नहीं होती। अगर हम सर्कल के किनारे पर पास 2 पॉइंट लेकर उन्हें जोड़ें तो एक छोटी सी जीवा बनेगी। और वहीं अगर हम उन 2 पॉइंट्स को एक दूसरे से दूर खींचते जाएं तो जीवा की लंबाई भी बढ़ती जाएगी। मतलब जीवा कितनी लंबी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके दोनों सिरे सर्कल पर कहाँ हैं। और यही बात इस पहेली को और इंटरेस्टिंग बना देती है। एक ही सर्कल के अंदर हम अनगिनत, मतलब जितनी चाहें उतनी जीवाएं खींच सकते हैं, हर साइज की, हर लंबाई की। पर हम तो सबसे लंबी वाली की तलाश में हैं, है ना? तो पहला सुराग यानी कि जीवा अब हमारे हाथ में है। अब वक्त है सबूतों का पीछा करने का। चलिए अब उस एक खास सबसे लंबी जीवा को ढूंढ निकालते हैं। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक जीवा को सर्कल के किनारे से बनाना शुरू करते हैं और इसे धीरे धीरे सेंटर की तरफ खिसकाते हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये बीच में आ रही है, ये लंबी होती जा रही है। ठीक सेंटर में पहुंचकर ये अपनी मैक्सिमम लंबाई पर होती है और फिर जैसे ही हम इसे सेंटर से पार ले जाते हैं, ये फिर से छोटी होने लगती है। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। सबसे लंबी जीवा हमेशा वही होती है जो सर्कल के ठीक बीचों बीच से गुजरती है और उसे 2 एकदम बराबर हिस्सों में बांट देती है। ये तो एक जबरदस्त क्लू है। जिस खास जीवा को हमने अभी अभी ढूंढा है, मैथ्स की दुनिया में उसका एक स्पेशल नाम भी है। तो अब वक्त आ गया है इस केस में सबसे बड़े खुलासे का। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। और वो स्पेशल नाम है व्यास। जी हाँ, डायमीटर या व्यास ही वो लाइन है जो एक सर्कल के अंदर खींची जा सकने वाली सबसे लंबी जीवा होती है। और इसके साथ ही हमारी पहली पहेली सॉल्व हो गई। सबसे लंबी लाइन है व्यास। अब इस व्यास में ना 3 सुपर पावर्स हैं। पहली, ये सबसे लंबी जीवा है। दूसरी, ये हमेशा सर्कल के सेंटर से होकर ही गुजरता है। और तीसरी, इसकी लंबाई हमेशा रेडियस यानी त्रिज्या से ठीक डबल होती है। इन तीनों बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए त्रिज्या और व्यास के फर्क को थोड़ा और साफ साफ समझ लेते हैं। त्रिज्या क्या है? सेंटर से सर्कल के किनारे तक की दूरी। और व्यास, वो सर्कल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक की दूरी है, पर शर्त यह है कि उसे सेंटर से होकर गुजरना होगा। मतलब सीधी भाषा में कहें तो एक व्यास 2 त्रिज्याओं को एक सीधी लाइन में जोड़ने से बनता है। अच्छा, अब जब हम व्यास के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो हम अपनी इस नई जानकारी का इस्तेमाल सर्कल के सबसे बड़े राज को खोलने के लिए कर सकते हैं। मतलब उसके छिपे हुए सेंटर का पता लगाने के लिए। अब होगी असली जासूसी। तो ये रही हमारी फाइनल चुनौती। अगर किसी को सिर्फ एक सर्कल दे दिया जाए तो उसका एकदम सटीक सेंटर कैसे ढूंढा जाएगा? इसका जवाब ना हमारे पिछले सुरागों में ही कहीं छिपा है। व्यास की वो सुपर पावर याद है कि वो इकलौती ऐसी जीवा है जो सेंटर से गुजरती है। बस यही वो खूबी है जो हमें सीधे सेंटर तक पहुंचाएगी। समझ लीजिए, यही हमारे केस को सॉल्व करने की चाबी है। तो पहला तरीका तो एकदम सीधा साधा है। बस सर्कल की सबसे लंबी जीवा यानी व्यास को ढूंढ निकालिए। जैसे ही व्यास मिल गया, उसका जो बिल्कुल बीच का पॉइंट है वही सर्कल का सेंटर होगा। है ना एकदम आसान और शानदार? ठीक है, अब एक थोड़ी और मुश्किल पहेली के लिए तैयार हो जाइए। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही सर्कल के अंदर बराबर लंबाई की 3 जीवाएं एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को काटें,
पहली बार सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना। अगर हम सेंटर से हटकर कोई भी 3 बराबर जीवाएं लें और उन्हें मिलाने की कोशिश करें तो वो कभी भी एक पॉइंट पर नहीं मिलेंगे। ऐसा लगेगा जैसे वो एक दूसरे से भाग रही हों। तो क्या इसका मतलब ये सच में नामुमकिन है? अरे एक मिनट, क्या हो अगर हम अपनी उन 3 बराबर लंबाई वाली जीवाओं की जगह पर व्यास को ले लें? याद है ना, एक सर्कल के सारे व्यास हमेशा बराबर लंबाई के होते हैं। ये तो गेम चेंजर हो सकता है। और बस यही है हमारी पहेली का शानदार जवाब। व्यास ही वो अकेली बराबर लंबाई की जीवाएं हैं जो एक ही पॉइंट पर मिल सकती हैं, और वो मैजिकल मीटिंग पॉइंट हमेशा हर हाल में सर्कल का सेंटर ही होता है। तो लीजिए, सेंटर ढूंढने का एक और पक्का तरीका मिल गया। इसमें तो सबसे लंबी लाइन ढूंढने का झंझट भी नहीं है। बस कोई भी 2 डायमीटर बना दीजिए। वो दोनों जहां एक दूसरे को काटेंगी ना, बस वही है सर्कल का एग्जैक्ट सेंटर। है ना कमाल का? आज हमने देखा कि कैसे एक छोटे से सवाल ने सबसे लंबी लाइन कौन सी है हमें जीवा से व्यास तक और आखिर में सर्कल के सेंटर के राज तक पहुंचा दिया। ये सोचने पे मजबूर करता है, अगर एक मामूली से सर्कल में इतने राज छिपे हैं तो बाकी शेप्स में न जाने और क्या क्या छिपा होगा। खोज जारी रहनी चाहिए।